हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 50 धमाकेदार सवाल जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संशोधन से जोड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में शून्यकाल का समय कब होता है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्नकाल के बाद। भारत में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के बाद होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोकपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2013। लोकपाल की स्थापना 2013 वर्ष में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया? इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन घटना के विरोध में शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस लीग। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग के बीच में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ज्वार भाटा किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटल टनल। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात। ध्वनि निर्वात माध्यम में नहीं चलती। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है प्लाज्मा क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी पदार्थ की चौथी अवस्था। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पदार्थ की चौथी अवस्था। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स तत्व सहायक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थायराइड। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है इसरो की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1972। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सेबी का मुख्य कार्य क्या है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार नियंत्रण। सेबी का मुख्य कार्य शेयर बाजार नियंत्रण है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है नाबार्ड किससे संबंधित है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि एवं ग्रामीण विकास। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा को स्थायी सदन कभी भंग नहीं होती इसलिए कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सार्क की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1995। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ओपेक किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिक्षा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेल। ओपेक तेल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015। पेरिस समझौता 2015 वर्ष में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज नवाब। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और नवाब के बीच में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज नवाब। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और नवाब के बीच में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी संतरा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नोबेल पुरस्कार उपरोक्त सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, एशियाई खेल 2023 कहाँ हुए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कोरिया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। एशियाई खेल 2023 चीन में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होंगे? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस। ओलंपिक 2024 पेरिस में आयोजित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1960। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1954।
भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।